एक शराबी व जुआरी पति ने अपनी पत्नी व बच्चे को कैसे किया जिंदगी से बेहाल, सुनिए इस कहानी में। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। नींद में ही बड़बड़ाते हुए रामलाल ने फोन उठाया और कहा, कौन बोल रहा है? उधर से रोने की आवाज आने लगी। बहुत दर्द भरी अब धीमी आवाज में कहा, पापा, मैं वीणा बोल रही हूं, जयपुर से। रामलाल घबराता हुआ बोला, बेटी वीणा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? सब ठीक है ना? वीणा ने रोते हुए कहा, पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। रामलाल घबराकर बोला, बेटी वीणा, ऐसी बात क्यों कह रही है? दामाद ने कुछ कहा क्या? वीणा बोली, पापा, आप जल्दी आ जाना। अब मैं यहां रहना नहीं चाहती। मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगी। फोन कट गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। कमला ने रोते हुए कहा, मैं आपको हमेशा से कहती रही हूं कि एक बार वीणा से मिलकर आ जाते हैं, लेकिन आपको फुर्सत कहां है? रामलाल ने कहा, मुझे लगता है दामाद ने ही वीणा को बहुत परेशान किया होगा। कमला ने रोते हुए कहा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूं। आप जल्दी जयपुर जाकर बेटी को ले आओ। न जाने वह किस हाल में होगी। अरे वीणा की मां, अब रोना बंद कर। वह मेरी भी तो बेटी है। जितना दुख तुझे हो रहा है, उतना ही दुख मुझे भी है। तुम औरतें दुनिया के सामने अपना दुख दिखा देती हो। हम मर्द दुख को मन में दबा लेते हैं, दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं। रामलाल उसी समय जयपुर के लिए रेल से निकल गया। उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे। वह पुरानी यादों में खो गया। वीणा रामलाल और कमल की एकलौती संतान थी। वीणा की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, इसीलिए रामलाल को थोड़ी चिंता हुई। वह दौड़ भागकर वीणा के लिए अच्छा वर तलाश करने लगा। पर जहां वर अच्छा मिलता और वहां खानदान अच्छा नहीं मिलता। जहां खानदान अच्छा मिलता, वहां वर अच्छा नहीं मिलता। बहुत दौड़ भाग के बाद रामलाल ने अजमेर शहर में वीणा का रिश्ता तय कर दिया। वीणा का ससुर किशन लाल वन विभाग से कुछ महीने पहले रिटायर हुआ था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा महेश अजमेर में ही बैंक में कैशियर के पद पर काम करता था, जबकि छोटा बेटा हरीश जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसी से वीणा का रिश्ता तय हुआ था। किशन लाल की लेट्स की मौत हो चुकी थी। वह हरीश की कुछ गलत आदतों से चिंतित था। जब वीणा जैसी होनहार पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो जाएगी तो हरीश सभी बुरी आदतों को भूल जाएगा, इसलिए किशन लाल चिंता से कुछ मुक्त हुआ। रामलाल ने धूमधाम से वीणा की शादी की, दहेज भी खूब दिया। विदाई के बाद वे दोनों घर में अकेले रह गए। जब वीणा पहली बार ससुराल आई तो उसे ससुराल में जितना प्यार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। वह मायूस हो गई। वीणा की जेठानी का बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं था, न ही उसके पति का बर्ताव अच्छा था। शादी होते ही हरीश जयपुर में नौकरी पर चला गया। वह वीणा को साथ में नहीं ले गया था। जब वीणा दोबारा ससुराल आई तो ससुर किशन लाल का विचार था कि बहू हरीश के साथ रहे, लेकिन हरीश उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब किशन लाल ने हरीश को समझाया व उसको भला बुरा कहा, तब जाकर मजबूरी में वह वीणा को अपने साथ ले गया। जयपुर में वे किराए के मकान में रहने लगे। हरीश की सबसे बुरी आदत थी जुआ खेलना व शराब पीना, जिससे वह घर पर हमेशा देर रात तक पहुंचता था। इस बात से वीणा बहुत परेशान थी। हरीश की तनख्वाह भी जुए व शराब में खर्च होने लगी थी, इसलिए महीने के अंत में कुछ नहीं बच पाता था। एक दिन ससुर किशन लाल अचानक जयपुर हरीश के घर पहुंच गया। उस समय वीणा पेट से थी। बहू वीणा की ऐसी दयनीय हालत देखकर किशन लाल ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा गुनाहगार हूं। मेरी वजह से तेरी यह हालत हुई है, मुझे माफ कर देना। वीणा ने अपने ससुर को समझाते हुए कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप मत रोइए। मैं आपके बेटे को सुधार नहीं सकी। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। किशन लाल बेमन से अजमेर लौट गया। वीणा की ऐसी हालत देख वह दुखी था। इसी गहरी चिंता की वजह से एक दिन किशन लाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। पर किशन लाल की मौत से हरीश की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। वीणा के एक बेटा हो गया जो अब 5 साल का हो गया था। वीणा सिलाई करके अपना घर खर्च चला रही थी। कुछ महीने बाद हरीश की नौकरी छूट गई, क्योंकि वह हमेशा शराब पीकर ऑफिस जाने लगा था।
इसलिए कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसको घर बैठे 1 महीना बीत गया। एक दिन हरीश ने वीणा के सोने के कंगन चुराकर बाजार में बेच दिए। जब वीणा को पता चला तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने वीणा को मारा पीटा। एक दिन हरीश घर देरी से पहुंचा। उस समय वीणा हरीश के आने का इंतजार कर रही थी। हरीश ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। आज वह जुए में 10,000 रुपए हार गया था। आज उसका वीणा से कुछ और चीज छीनने का इरादा था। हरीश के आते ही वीणा ने थाली में खाना रख दिया। इसके बाद वह सोने के लिए जाने लगी कि तभी हरीश ने वीणा का हाथ पकड़कर कहा, वीणा रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वीणा समझ गई कि आज इसका नया नाटक है। फिर भी उसने पूछा, क्या बात है? हरीश ने कहा, तुम मेरे पास तो आओ। वीणा उसके पास आकर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या बात करनी है, जल्दी कहो। हरीश ने वीणा का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूं वह मुझे दोगी क्या? वीणा ने कहा, क्या चाहिए आपको? मेरे पास देने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। हरीश ने वीणा को समझाते हुए कहा, मैं आज 10,000 रुपए जुए में हार गया हूं। वे रुपए मैं दोबारा जीतना चाहता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी खास चीज की जरूरत है। वीणा ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूं? आपने तो जुए और शराब में सब कुछ बेच दिया है। अब क्या बचा है? मुझे बेचना चाहते हो क्या? हरीश ने बड़े प्यार से कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूं? तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। मुझे तो तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। वीणा ने गुस्सा जताते हुए कहा, आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? यह मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है। कुछ दिन पहले आपने मेरे सोने के कंगन बेच दिए। मैंने कुछ नहीं कहा। अब मंगलसूत्र बेच रहे हो। कुछ तो शर्म करो। आप कुछ भी कर लो, मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। जब वीणा ने मंगलसूत्र देने से साफ मना कर दिया तो हरीश को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मैं तेरी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता हूं। इस समय मुझे केवल तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। मुझे मंगलसूत्र दे दे। वीणा ने कहा, मैं नहीं दूंगी मंगलसूत्र। यह मेरी आखिरी निशानी बची है। हरीश ने वीणा का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और जलती हुई सिगरेट से उसके हाथ को दाग दिया। वीणा को बहुत दर्द हुआ। वीणा की ऐसी हालत देखकर मोहल्ले वालों की आंखों में आंसू आ गए। सभी हरीश को भला बुरा कहने लगे। हरीश ने उन्हें गालियां देते हुए दरवाजा बंद कर लिया और दोबारा वीणा को पीटने लगा। वीणा ने अपने पापा को फोन लगाया तो हरीश ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फर्श पर फेंक दिया, जिससे मोबाइल फोन टूट गया। हरीश ने वीणा को फिर बुरी तरह से मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। हरीश उसके गले से मंगलसूत्र खींचकर रात को ही घर से गायब हो गया। जब अचानक रात को वीणा के बच्चे की नींद खुली तो मां को अपने पास न पाकर वह रोने लगा और बरामदे में चला आया और उसके पास बैठ गया। जब वीणा को होश आया तो उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वीणा ने पाया कि उसके गले से मंगलसूत्र गायब था। वह समझ गई थी कि हरीश ले गया है। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बज चुके थे। वीणा ने कुछ सोचते हुए अपने बेटे को साथ लिया और घर से निकल गई। पड़ोस की एक औरत से मोबाइल मांगकर अपने पापा को फोन लगा दिया। पापा से बात करके वीणा सीधी रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। वह प्लेटफॉर्म के फ्लाईओवर की सीढ़ियों पर अपने पापा का इंतजार करने लगी। वीणा अपने ख्यालों में खोई थी कि उसके बेटे ने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। वह भी अपने छोटे छोटे हाथ आगे करके भीख मांगने लगा। इधर जब रामलाल की नींद खुली तो वह जयपुर पहुंच गया था। जयपुर स्टेशन पर उतरकर रामलाल जाने लगा, तभी अचानक कोई पीछे से उसकी धोती पकड़कर खींचने लगा। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा कि एक नन्हा बच्चा उनकी धोती पकड़कर हाथ आगे करके भीख मांग रहा था। रामलाल ने उस बच्चे को दुत्कारते हुए धक्का दिया तो बच्चा दूर जा गिरा और रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वीणा वहां आई। वह अपने बच्चे के पास जाकर उसे उठाने लगी। रामलाल की नजर बेटी वीणा पर पड़ी। वह बोला, वीणा, तुम यहां ऐसी हालत में, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? वीणा ने देखा कि इस अनजान शहर में कौन वीणा कहकर पुकार रहा है। जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने पापा खड़े हैं। वह जल्दी से दौड़ते हुए अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। रामलाल ने हिम्मत से काम लेते हुए अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, बेटी वीणा, आंसू मत बहा।
मैं तुझे लेने ही आया हूं। चल घर चलते हैं। उस समय प्लेटफार्म पर दूसरे मुसाफिरों ने पिता व बेटी को इस तरह आंसू बहाते हुए अनमोल मिलन व अनोखा प्यार देखा तो सभी भावुक हो गए। रामलाल अपनी बेटी अवनाती को लेकर गांव आ गया। वीणा के साथ हरीश ने जो जोर जुल्म किए थे, वीणा ने अपनी मां व पिता को साफ साफ बता दिया। वीणा ने कुछ महीनों बाद ही हरीश से तलाक ले लिया और नई जिंदगी की शुरुआत की।